हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कह सकते हैं कि आखिरी बार आपको सहरी में दिखा रही हूँ कि मैं मैगी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मैगी से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो बस मैंने भी यही सोचा है कि भैया जब आप लोगों को पसंद नहीं है तो मैं कुछ और खाऊँगी, और मैं क्या खाने वाली हूँ अब सहरी में वो मैं आपको आज की ही व्लॉग में दिखाऊँगी। ठीक है माँ जी, ऐसे क्यों पड़ी हो माँ जी? किसने बाहर निकाल दिया? ओ, आपकी बहू ने? ये आपकी बहू है? ओ, आप कैसी बहू हो? आपने अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया? मैंने मम्मी से कहा, मम्मी अब मुझे भी अपनी मम्मी की याद आ रही है तो मैं भी अपने वहाँ जा रही हूँ, है ना। मैं चली गई तो रोने लग गई, थप्पड़ ही मार दिया, इसलिए मैंने घर से बाहर। ओ, किसने किसको थप्पड़ मार दिया? माँ जी ने आपको या आपने माँ जी को? नहीं, माँ जी नहीं मारा है। अरे तो रुकने के लिए तो गई थी, 2 मिनट में रोहित ने फोन करके मुझे बुलाया। ओ माँ जी, आपने अपनी बहू को थप्पड़ क्यों मारा? हाँ, उल्लू बना रही थी, उठ गए। मुझे भी अपनी माँ की याद आ रही थी इसलिए मैं चली गई। ओहो, बात तो सही है कि तुम्हें भी अपनी माँ की याद आ रही थी। तो ये सास बहू के झगड़े हो रहे हैं। ये आपका बच्चा है? ये आपका बच्चा है? अच्छा अच्छा, क्या नाम है इसका? अनाया। अनाया। अच्छा अच्छा, मैंने मशीन लगा रखी है तो इसलिए पीछे कपड़े हो रहे हैं। और यहाँ देखिए और ये किसका बच्चा है माँ जी? माँ जी, ये किसका बच्चा है? ये मेरा बच्चा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहू। अच्छा, इधर तो आइए माँ जी, आप इधर आइए, इधर आइए। आप बड़ी अच्छी सासू माँ हैं। आप सासू माँ हैं? अच्छा अच्छा, आप अपनी बहू को मारती क्यों हैं फिर? अच्छा, आप बहू हो। अच्छा 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 अच्छा, तो आपकी सासू माँ कहाँ है? ये अब आपकी सासू माँ बन गई। सासू माँ साड़ी थोड़ी ना पहनती है। सही बात है, सासू माँ साड़ी थोड़ी पहनती है। सासू माँ के पास ऐसे बच्चा थोड़ी होता है। हाँ। आप ही हो सासू माँ, आप ही लग रही हो बुढ़ी। मैं तो काम करके मैं तो छोड़ूंगा, पापा मैं छोड़ूंगा। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक। मम्मी, हाँ जी, आप अब फिर से ऐसे मत करना। मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है, मैं तैयार होकर अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ। ओके? क्यों? मुझे भी तब उनकी याद आ रही है, मैं भी उनसे मिलके आ ही जाऊंगी। जाने दो ना माँ जी, जाने दो तो रुक के आऊंगी। ये छोड़ो, वो बेटा मांग, पहले जैसे मांग रही थी। बेटा, माँ जी, ये खुद गया तो मैं बोली थी आगे मुझे कौन देगी? नहीं ना, आप ये अभी बोल रही थी नहीं मेरी बेटा दो, ये बोलो दोबारा से। हेलो गाइस, आपको मेरे चैनल में ज़मज़म वर्ल्ड में स्वागत है। अब क्या बोलते हैं, रमज़ान में अभी रमज़ान भी खुलने वाला है, फिर मीनाज आंटी का फ़ोन आएगा, फिर वो कहेंगी रोज़ा हो गया है, चलो कर लो, फिर हम भी कर लेते हैं रोज़ा। और फिर मैं रोज़ा करके मम्मी और मैं नमाज़ पढ़ेंगे, और चलो आपको दिखाते हैं मम्मी कहाँ पर है। चलो देखते हैं। मम्मा कीमा बना रही हैं। और यहाँ दिखाइए, यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े। ये पालक के पकोड़े थोड़े से ही बनाऊंगी, बस रोज़ा सारने के लिए। आपका कैमरा साफ नहीं है मैडम, कैमरा साफ करें आप। तो जी आज मम्मी ने भिजवाया था कीमा, और काफ़ी सारा भिजवा दिया था। तो मैंने पूछा मम्मी फिर मैं इसका क्या बना लूँ? तो मम्मी ने कहा कि तुम ना इसका कीमा हरी मिर्च बना लो, क्योंकि तुम्हें पसंद है, बच्चों को पसंद है, तो वही बना लो और हमें भी वहीं से भिजवा देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो कीमे के साथ मैंने बनाई है पूरी। और ऐसा नहीं होता जैसे रमज़ानों में ना पता नहीं क्या क्या खाने का मन करता है, जो हम शायद पूरा साल वैसे नहीं खाते। तो ये जो सूखा कीमा होता है ना हरी मिर्चों वाला, इसके साथ पूरी बड़ी अच्छी लगती है। तो रमज़ानों में कढ़ाइयाँ तो चढ़ी ही रहती हैं, रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ हम फ्राई करते ही हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो कीमा पूरी बनाते हैं, और यही मैंने आज पापा जी को खिलाया। हालांकि मैं बोल रही थी कि पापा जी मैं रोटी बना दूँगी, पापा जी ने कहा नहीं मैं भी ट्राई करता हूँ। पापा जी को भी रहता है ना कि ये क्या क्या अतरंगी खेल करती रहती है, चलो क्यों ना ट्राई करें। तो फिर पापा ने ट्राई किया तो पापा को भी ये अच्छा ही लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने भी फिर यही खाया, और मैंने मम्मी और भैया के लिए भिजवा दिया है। तो अब हम लोग डिनर कर लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए।
छोटी बीबी को हंसा रही है। हाँ, है ना? अस्सलाम वालेकुम बोल दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। और ये छोनू भी उठ गई है। मैं भी रुक गई, आले भी रुक गई, मम्मी भी रुक गई। हाँ, सब रुक गई। अभी चलो, अभी छोनू को दिखाते हैं। ये रही छोनू, और लिबा इसको हंसाना बाबू। लिबा छोटी बीबी को हंसा रही है। और लिबा देखो, लिबा छोटी बीबी को हेलो छोटी, हेलो हेलो। तो जी मुझे काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से ताना मार रहे थे कि तुम शहरी में मैगी खाती हो, जो कि बहुत नुकसानदेह है। तो मैंने अब आप लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुना और अब मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ। तो ये है कबाबों का बैटर। तो ये मैंने पीस लिया है, कीमा है, चने की दाल है, और आप लोगों को पता ही है मैंने कई बार रेसिपी भी शेयर की हुई है। और आप सोचेंगे ये क्या है? ये जो हम इसमें गरम मसाला और लाल मिर्च डालते हैं ना और लहसुन डालते हैं, तो मैं उसको अलग निकाल लेती हूँ बीन के, और फिर उसको अलग पीसती हूँ और इसको अलग पीसती हूँ, क्योंकि इसके साथ पीसते हैं ना तो फिर ये चीज़ें पिसती नहीं है बारीक। अब ये चटनी जैसा हो जाता है मसाला। अब ये इसमें मिक्स करेंगे। अभी मेरा कुछ सामान आया नहीं है, आज थोड़ा लेट हो गया है, तो पापा जी को भेजा है, मतलब पापा जी ने भैया को भेजा है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी प्याज़ें चॉप कर ली, और ये मुझे चॉपर इतना पसंद है ना, इतना पसंद है, मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। ऐसा नहीं है कि मैं इसका ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, ये फुल्ली रिकमेंडेड चॉपर है। आप देख सकते हैं कितनी बारीक प्याज सेकंडों में काटता है, ये सेकंडों में। तो बस मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी। तो हरा धनिया, हरी मिर्ची अभी आने वाली हैं, फिर वो इसमें ऐड करेंगे और फिर बनाएंगे अपने कबाब। और यहाँ मैंने आटा थोड़ा गूँध के रख दिया है। आज क्या हुआ है ना, आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ। आप लिटरली लगा लो, जब से मैं उठी हुई हूँ 9:30 बजे से, मैं मतलब एक पल के लिए भी सुकून से नहीं बैठी, मैं काम ही काम कर रही हूँ। तो मैं देखती हूँ कि मैं इफ्तार में क्या करूँगी। अभी टाइम दिखा देती हूँ कितना हुआ है। टाइम बज गए हैं 5:45। मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या करते हैं, जो होगा आप लोगों के सामने ही होगा। दस्तरखान तो आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। मेरे पास टाइम अब रह गया है बहुत कम, और अभी भी मेरे दिमाग में ये है नहीं कि मैं कर क्या रही हूँ। मतलब ये तो खैर मुझे तैयार करके रखना ही है अपने कबाबों का बैटर। इसके अलावा मैंने कुछ भी रमज़ान अफ्तार वगैरह की भी कोई अभी तैयारी नहीं की है। तो अभी दिमाग में यही चल रहा है कि मैं करने क्या वाली हूँ, अल्लाह ही जाने। तो फ़िलहाल तो मैं जल्दी जल्दी इसे बना लेती हूँ, और बस अब मैं सहरी में यही खाया करूँगी। मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो ना, एक व्लॉग में तो तुम ये बता रही थी कि हमारे मायके में ये बनता था, वो बनता था, और एक व्लॉग में तुम कह रही हो कि हम बचपन से मैगी खाते हैं। अरे मेरी बहन, अरे मेरी प्यारी बहन, पूरे मायके में मैं ही रहती थी और कोई रहता नहीं था। हमारे घर में ना शुरू से ही खाने पीने का बड़ा ख़ास का माहौल रहा है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हम लोग की हेल्थ को देख के आप लोग को पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब किसी का जिसका जो मन करता था वो खाता था। जैसे कि अन्नू है, अन्नू कबाब रोटी खाती थी, है ना? भैया को आलू का, भैया वेजिटेरियन है तो भैया को आलू का भुर्ता पसंद था, रोटी पसंद थी, है ना? पापा खाते थे आलू का भुर्ता, रोटी और शीर जो होती है ना मीठी सेवइयाँ, वो खाते थे। मम्मी कुछ और खाती थी। वैसे मैं भी कुछ भी खाती रहती थी, जैसे कभी मैं कबाब रोटी खा लिया, कभी आलू का भुर्ता रोटी खा लिया, कभी मैंने अंडा ब्रेड खा लिया, कभी भैया भी इस तरह से कर लेते थे कि अंडा ब्रेड खा लिया, और कभी हम लोगों ने मैगी खा ली, समझे? और ये लाइफ है ना, ये कई मतलब एकदम से ही बड़े नहीं हो जाते। जैसे बचपन में ये मम्मी के टाइम पे, अप्पी के टाइम पे ये होता था, फिर जब अप्पी की शादी हो गई, फिर जब मेरे हाथ में चीज़ें आई तो फिर अलग सहरी बनने लगी। फिर उसके बाद जब भाभी के हाथ में चीज़ें गई मेरी शादी के बाद तो और अलग हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें दिन ब दिन कम होती गई। अप्पी के टाइम पे, मम्मी के टाइम पे बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन फिर वो हमारे टाइम पे भी था, मेरे टाइम पे भी था, लेकिन उतना नहीं था। और भाभी के टाइम पे तो फिर सब इंस्टेंट हो गए थे। मैंने, क्योंकि वही है ना, दूसरे की बच्ची को क्या ही परेशान करो, अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए फिर मैं मैगी खाने लगी थी। मेरी शादी के बाद की बात बता रही हूँ। और भैया अंडा ब्रेड ही खाने लगे थे। वो रोटियां बनना, आटे गूंदना, शीर बननी, क्योंकि मम्मी पापा ने रोज़े रखना छोड़ दिया है, पापा से रख ही नहीं जाते, एक उम्र का तकाजा भी हो गया है। और मम्मी को तो आप लोगों को पता है कितनी तरह की बीमारियाँ हैं, मतलब अल्लाह का शुक्र है, वैसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, तो वो डॉक्टर भी मना करते हैं उनको रोज़ा रखने के लिए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे आपसे झूठ बोल के क्या ही मिलेगा, मतलब। और सही बताऊँ, अगर आप लोग बिलीव कर सकते हो तो कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। कि मैं अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोलती, बहुत बचती हूँ। हाँ, अगर किसी की मतलब किसी के अच्छे के लिए
लिए भले के लिए बोलना पड़े वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बाकी मैं नहीं बोलती। मैं मतलब झूठ बोलने से बहुत ज़्यादा परहेज़ करती हूँ। खैर बहरहाल मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर ना फिर मैंने सोचा कि अफ्तार के लिए ना मैं कचौड़ी ही बना लेती हूँ कीमे की, जल्दी से हो भी जाएगा। तो ये जो आटा है ना ये मेरा कल का रखा हुआ था, और कई बार होता है ना आटे के ऊपर मैं तो पानी लगा के रखती हूँ, तो वो पानी ना जल्दबाजी में ज़्यादा हो गया तो आटा बहुत गीला गीला हो रहा था। अच्छा खुश्की हम लगाते नहीं हैं कचौड़ी में, तो इस कदर फटी है ना, एक तो लेट ऊपर से कचौड़ी फट गई, तो मुझे उसका इतना ज़्यादा मतलब उसमें वो पैबंद लगाने पड़ रहे हैं अपनी कचौड़ी में। तो खैर फिर ये बन गई थी, और इसी तरह से काफ़ी कचौड़ियाँ फटी थी क्योंकि आटा कल का था और बहुत ज़्यादा गीला गीला सौगी सा आटा था। कचौड़ी के लिए ना आटा ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा पतला बहता हुआ रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो मेरा था आटा ये रनिंग वाला ही हो गया था, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मतलब, और आटा तो खैर मैंने ऑलरेडी और भी गूंद रखा है, तो मैंने कहा पहले ये ख़त्म हो जाए फिर मैं उसकी बना लूँगी। तो यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह कट हो गए हैं, अफ्तार का टाइम हो गया है। तो बस अब मैं आयरा को बुला रही थी कि आयरा जल्दी से दादू को देकर आ बेटा। मैं तो खैर अभी बनाऊँगी, अभी और कचौड़ी बनाऊँगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे रमज़ान सारे किचन में ही खुलते हैं, मैं अपनी मतलब रीत तो मैं निभाऊँगी। तो आप सोचेंगे कि ये कचौड़ी वाली थाली में दोबारा फ्रूट्स क्यों हैं, तो मैंने भैया के लिए भिजवाई थी, भैया ने कचौड़ी रख ली, फ्रूट्स भेज दिए, तो मैंने ये पापा जी को ही चेप कर दी कि आप ही खाओ। तो जी ये है हमारी अफ्तारी, और मैंने बस रोज़ा खोला हुआ है और मेरे को हो गए 15 मिनट कुछ ना खाए हुए, और जब रोज़ा खुले हुए तो अब मैं फटाफट से खाती हूँ। हमारे साथ बैठी आ रहा, मैंने खजूर किचन में ही खा लेते, रोज़ा टाइम से खोलना ज़रूरी है ना, तो इसीलिए क्या होता है ना, मेरे ज़्यादातर जितने भी रोज़े अभी तक होते ज़्यादातर किचन में ही जाते हैं, तो कंप्लीट ही नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ एंड टाइम पे रह जाता है। तो अब मैं खा लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए। बाय। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी होंगी। बच्चे हैं नीचे जा रहे हैं, आपकी शोना वहाँ पड़ी हुई हैं। मैं दिखाती हूँ। हाँ क्या, मैं दिखा दूँगी, आप ले आओ, आप लेकर तो इसके पापा इसके लिए कुछ सरप्राइज़ लाए हैं, ये दिखाएगी आपको। हाँ दिखाइए, इसके पापा सरप्राइज़ लाए हैं। 1 2 ये वाओ, सीधा करके दिखाओ ना, ऐसे सीधा सीधा। हाँ वाओ, पापा ये मेरी अच्छी वाली ले आई है, और गाइस तो वैसे भी लिबा के साइज का ही है। हाँ ये लिबा का ही साइज का है, ये सोनू से भी बड़ा है ना। हाँ ये मेरी बड़ी आई है, और हिजा और लिबा और वो डैडी नहीं है, टैडी है। हाँ टैडी, ये तीनों मुझसे छोटे हैं। ये सब आपसे छोटे हैं, बिल्कुल सही बात बोली। लू ये अभी ना सो रही थी, सो के उठी है, तो इसको ये सरप्राइज मिला है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। लिबू खुश हो? हाँ जाओ पापा को इसको पा कर दो, एक टैडी को पहले पा कर जाओ। मैंने तो इसको 4 बार किसी कर दी। लिबू ने भी 4 बार कर दी। हाँ रख दीजिए, ठीक है। तो ये लोग जा रहे हैं अपने पापा को थैंक यू करने के लिए। और भैया गर्मी कितनी आ गई है, बाबा रे बाबा, मेरे बाबा रे बाबा, गर्मी बहुत आ गई है। गर्मी के मारे मेरा तो हाल अभी से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पता नहीं आगे क्या ही होगा। गर्मी मतलब वैसे अच्छी लगती है मुझे, लेकिन जब लगती है तो बहुत ख़राब लगती है। मतलब गर्मी हो लेकिन गर्मी से बचने का पूरा इलाज हो। लेकिन अभी हम फंसे हुए ऐसे कि मौसम ऐसा है कि हम ये AC नहीं चला सकते, क्योंकि फिर अभी तो कोई मौसम ही नहीं है ना, एकदम से सर्दी गई है। मतलब अभी तक भी हम ब्लैंकेट ओढ़ रहे थे, तो पता नहीं क्या होगा। मेरा विंडो वगैरह सब हमने खोल रखा है। और आज मेरा BP ना बहुत लो सा हो रहा है। आज मैं पूरा दिन मैंने लिटरली काम किया, नॉन स्टॉप मैंने काम किया। ये लिबा जो है ना वो शूशू कर देती है इसके ऊपर, तो वो जो चादर होती है ना वो मुझे हर दूसरे दिन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक या दूसरे दिन कर ही देती है। तो वो है, ब्लैंकेट्स हैं और ये डोमेट्स वगैरह हैं, पता नहीं क्या क्या, और इनके खुद के कपड़े भी, लिबा के 2 जोड़ी कपड़े तो होते ही होते हैं पूरे दिन के, सोनू के भी होते। तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो मैं ना बहुत थक गई। मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, फ़ोन पकड़ा भी नहीं जा रहा हाथ में, क्योंकि मेरा हाथ कब कपा रहे हैं। तो अभी मुझे ना वो बना के रखने हैं अपने, क्या ये मेरा सूट उल्टा पहन लिया। हाँ तभी ये पीछे भाग रहा है, कबाब। तो अब मैं जा रही हूँ कबाब बनाने, फिर मिलूँगी बाद में। आप लोग क्या खा रहे हैं? यही खा रहे जो आप खा रहे हैं। अच्छा, कबाब सब्जी और रोटी है ना। तो मैं खा रही हूँ आलू है नींबू, अच्छा हो रहा है। अच्छा ठीक। अच्छा बड़ी
फिर खांसी आ जाएगी मुझे। हाँ।